हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। सर हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। बेटा हम भी ठीक हैं। आज मैं आप लोग को क्लास 10वीं का जो चैप्टर हमारा है 7th नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, वो मैं करवाने जा रहा हूँ। सर ये पेपर में कितने नंबर का आता है? तो बेटा पेपर में यह 6 से लेकर 8 नंबर का आता है। सर एक कैसा चैप्टर है? तो बेटा बिल्कुल आसान चैप्टर है, वेरी वेरी सिंपल। इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं बना। मैं तो इसके बारे में एक ही वर्ड में बोलूंगा, ये चैप्टर वही बना सकता है जो भगवान श्री राम का परम भक्त हो। ओके सर, आगे बताओ इसमें क्या क्या चीज हमें पढ़ना। तो बेटा इसमें काफी ज्यादा चीज नहीं पढ़ना, 3 ही चीज के बारे में हमें पढ़ना। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो इसके अंदर 3 ही टॉपिक पढ़ना है। वो क्या क्या पढ़ना है देखो। फर्स्ट में हमको डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हिंदी में दूरी सूत्र बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखना सर दूसरा चीज क्या पढ़ना। तो दूसरा चीज सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेक्शन फार्मूला। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, बस बता रहा हूं क्या क्या चीज पढ़ना है। सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तो हिंदी में विभाजन सूत्र बोलेंगे, विभाजन सूत्र। ओके सर, और लास्ट चीज क्या पढ़ना है वो भी बता दो। हाँ बेटा, लास्ट जो चीज हमको जो पढ़ना है ना, उसका नाम है एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके सर, आपने बता दिया मुझे कि ये 3 चीज पढ़ना है इस चैप्टर में। एक तो डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला, तीसरा एरिया ऑफ ट्रेंगल। सर अच्छा लगा, आप मुझे बता दो कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। हाँ बाबू, अभी हम बताते हैं आपको कि डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र होता क्या है। ठीक है, और इस पे हम क्वेश्चंस करवाएंगे। इस चैप्टर में आपको 3 एक्सरसाइज है। एक तो 7.1 जो डिस्टेंस फार्मूला से रिगार्डिंग है, उसके बाद सेक्शन फार्मूला से रिगार्डिंग 7.2 और एरिया ऑफ ट्रेंगल जो कहा जाए 7.3 से रिलेटेड है। ओके, अब मैं सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला करवाने वाला हूं। डिस्टेंस फार्मूला देखो, डिस्टेंस फार्मूले की बात करूंगा कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। बोले तो दूरी सूत्र। देखो डिस्टेंस का मतलब ये दूरी और फार्मूला का मतलब होता है सूत्र। ठीक है, अब देखना बच्चों, दूरी तो जानते हो ना, मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट ए है। इन दोनों को मिला दो तो क्या बना? एक लाइन बनाना। हाँ जी सर, लाइन बना। आप नाम भी रखोगे क्या? हाँ, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। मान लेते हैं यहाँ पर दो कोई पॉइंट है, जैसे एक्स एक्सिस और दूसरा क्या है? वाई एक्सिस। और यहाँ क्या है? x2 और y2। देखो सबसे पहले मैं लेट करता हूं, फार्मूला कैसे होता है वो चीज देखना। लेट, हिंदी वाले इसको लिखना माना कि। देखो ए इक्वल टू में, सॉरी ए इक्वल टू में हमने क्या माना? इसका नाम x1 और y1 मान लेते हैं। यह चीज भी हमको क्या दिया हुआ? x1 y1 दिया हुआ ना, तो ये चीज लिखते हैं x1 और y1। उसके बाद b को हम मान लेते हैं x2 है और y2 है। ठीक है, अब देखो b इक्वल टू में फार्मूला दिया क्या है? x2 और y2। ठीक है बच्चों, अब देखना डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं वो चीज देखना। इसको हिंदी में दूरी सूत्र बोलेंगे। देखना बच्चों, ध्यान देना, बिल्कुल आसान है। दूरी किसके बीच का निकालना है? ए बी के बीच का निकालना है ना, तो यहां नाम दे दिया मैंने ए बी। ए बी। अब देखना ए बी इक्वल टू फार्मूला क्या होगा। देखो पहले मैं x का कंपेयर करूंगा। देखो x2 माइनस x1, देखो x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर। ओके, आगे देखो फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर। यही फार्मूला है बच्चों, यही फार्मूला है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके सर, ये फार्मूला होता है। हाँ बेटा, यही फार्मूला होता है। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम। कैसे? तो देखना, इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है।
ओके सर, फार्मूला तो हमने सीख लिया, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करवा दो। हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे हम आप लोग को, कि देखो इसमें भी टैब वाइज में सिखाऊंगा, जैसा कि मैंने फैक्टराइजेशन का सिखाया है आप लोगों को। ओके, देखो मान लेते 1 और यहां है 2। अब देखो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। लाइन ड्रॉ किया, इसका नाम रख लेता हूं, कुछ भी नाम रखो, जो दिल करे वो नाम रख लेना, ए और बी। अब देखो यहाँ 2 4, यहाँ कितना है 1 2। ओके, अब मैं इसको लेड कर लेता हूं कि a इक्वल टू में क्या है x1 है और y1। इसको हमें पहले वाले नाम को x1 और y1 मानना और इसको x2 और y2। अब देखो बच्चों, a इक्वल टू में क्या लिया है x1 और y1, वो चीज कितना है हमें 2 और 4। फिर हम b वाले को x2 और y2 मानना ना, मान लिया। ये चीज कितना है 1 और 2। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल आसान चीज है, लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। हिंदी में क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। ओके, अब हमें लगाना ना किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ए बी के ना, तो ए बी का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या लगेगा, x2 माइनस x1, कुछ भी लगा लो, x1 माइनस x2 भी कर सकते हो और y2 x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो बच्चों, देखो x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 1 है, y1 कितना है 4 है, y2 कितना है 2 है, तो हमें x2 चाहिए ना, x2 कितना है हमारे पास 1 है, और x1 कितना है 2 है, उसका होल स्क्वायर। फिर y2 कितना है अपने पास 2 है, और y1 कितना है 4 है, उसका क्या स्क्वायर। देखो बच्चों, बड़ा नंबर कौन है, 2 है या 1 है, सर 2 है, 2 का साइन क्या है माइनस है ना, तो 2 का साइन माइनस है, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे और साइन उसका लगाएंगे जो बड़ा हो। तो बड़ा वाला नंबर क्या है 2 है, तो 2 का साइन क्या है माइनस, तो हमने यहां माइनस लगाया। 2 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा 1, उसका स्क्वायर। सर यहाँ 4 बड़ा है और 2 क्या है छोटा है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे ना, तो माइनस का 2 आएगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल सही सोचा। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर देखो -2 को डबल करो ना, -2, तो माइनस माइनस क्या प्लस, 2 2 जा 4। अब हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। पता होगा कि डिस्टेंस को ना किसी यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं। यहां हमें यूनिट नहीं दिया हुआ, तो हम लोग स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। हिंदी में इसको लिखना वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। समझ में आया बच्चों? हाँ जी सर, समझ में आ गया। एक आध दो और सवाल करवा दो इस टाइप का। हाँ बेटा देख ही लो, एक आध दो सवाल और करवा देता हूं आपको, एक आध दो सवाल और करवाऊंगा। देखो जैसे कि सवाल मैं दे रहा हूं आप लोग को, देखो बच्चों, पहले तो मैंने कहा एक लाइन ड्रॉ करो। हाँ जी सर, लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करें, इसका नाम रखो, नाम कुछ भी रख लो। मैंने ए बी फिर से रख लिया। पॉइंट कितना है 3 5, और दूसरा क्या है 1 3 है। अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा। मान लेते हैं कि ए बराबर क्या है x1 और y1 है, जो कितना दिया हुआ है 3 और 5। फिर हम क्या करेंगे, b इक्वल टू मानेंगे x2 और y2। क्या है, b इक्वल टू में 1 है और 3 है। फिर क्या करेंगे सर, डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला बोले तो दूरी सूत्र। ठीक है सर, दूरी सूत्र क्या लिखे थे हम लोगों ने, एक बार दोबारा बता दो। तो देखो x2, दूसरे में से पहला घटाओ ना, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, या x1 माइनस x2 कर दो, जो तुम्हारा दिल करे वो कर सकते हो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 कितना है 1 है, x1 कितना है 3 है, y2 कितना है 3 है, y1 कितना है 5 है। तो x2 कितना है 1 है, 1 माइनस 3 उसका स्क्वायर। फिर y2 कितना है 3 माइनस 5 उसका स्क्वायर। अब देखो बड़ा नंबर कौन है 3 है ना, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा सर -2 बचेगा, लिख डाला।
अब देखो सर, ये 5 में से 3 घटाएंगे ना तो यहां पर भी -2 बचा। सर अब जो है ना, हम इस -2 को 2 बार लिखेंगे तो -2 इंटू -2, तो सर माइनस माइनस प्लस होता है, हमने पढ़ा है, और 2 2 जा 4 होता है। सर लिख दो इसको प्लस का 4, तो प्लस छुपा दिया, ठीक है, और 4 लिख डाला। सर यहाँ पर भी -2 है, तो अभी हम आपने करवाया था कि -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 2 2 जा 4 होता। सर यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है सर, तो इन दोनों को जोड़ देना है, कितना होगा 8। अब देखो 8 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। सर एलसीएम करने से क्या है, तो 8 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं होता, लेकिन हम जो है ना इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2√2। देखो इसका पेयर बन गया ना, तो जिसका पेयर बनता है उसको बाहर कर देते हैं। 2 यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार, तो पेयर कितनी बार बन रहा है, 1 बार बन रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे जिसका पेयर बना उसको 1 बार लिख लिया, जो बच गया वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। सर यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिखे क्या, हाँ स्क्वायर यूनिट। सर हिंदी में उसको वर्ग मात्रक बोलते, बिल्कुल सही, लाजवाब बच्चा। चलो सर मजा सा आ गया। एक सवाल, एक 2 सवाल और भी दे दो इस टाइप का हमें करने के लिए, ठीक है। हम घर से करके है ना आपको कमेंट करके भेज देंगे। आपकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ बच्चा, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अच्छा, धन्यवाद आपका इतना कुछ सोचने के लिए। चलो बच्चा, आप लोग करके मुझे भेजना, ठीक है, करके मुझे भेजना, और देखते हैं कौन बच्चा करके दिखाता है, ठीक है, कौन कौन मुझे करके भेजेगा। सर हम तो जरूर करेंगे। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। देखो बच्चा, जैसा कि हमने टैप 1 सीख लिया है, अब टैप 2 की बारी आया। अब किसकी बारी आया, टैप 2 की बारी। देखो टैप 2 अब हम करने जा रहे हैं। या मैंने 2,4 एंड लगाया, एंड हिंदी में इसको और बोलते हैं 8,3। देखो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि पुराना हम लोगों ने किया। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम रख लेता हूं ए बी, रख लिया। ये कितना दिया हुआ है, 2,4। ये कितना दिया हुआ है, 8,3। ओके, अब इसको मान लेते हैं ना, ठीक है, मान लेते हैं लेट कि ए x1 है और y1 है। ये चीज कितना है, 2,4। फिर b x2 और y2, एक कितना है हमारे पास, 8,3। सर आगे हम डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे क्या, हाँ बिल्कुल सही सोचे हो तुमने कि इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। हिंदी में इसको दूरी सूत्र बोलते हैं। सर मत लिखो, हाँ नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है सर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होगा, और फिर प्लस में लिखो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बिल्कुल सही बताया बच्चा आपने। सर यहाँ x2 है ना 8 है, और x1 कितना है, 2 है। हाँ सर ये लिख दो आप, ठीक है बच्चा, 8 माइनस 2 उसका स्क्वायर। फिर यहाँ y2 कितना है, 3 है, ठीक है, यहाँ 3 है, तो लिख देता हूं 3 माइनस 4 उसका स्क्वायर। देखो बाबू, यहाँ ना 8 में से 2 घटेगा तो कितना, 6 का स्क्वायर। और यहाँ देखो घटाएंगे, एक काम करते थोड़ा सा इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर ले लेते हैं, -13, सॉरी 13 हमने लिया, 13 ले लिया, यहाँ पर भी 13 ले लेते हैं, ठीक है। मैं पॉजिटिव करवाने जा रहा हूँ इसलिए ऐसा हुआ। अब देखो 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा सर जी, बिल्कुल सही है। अब बाबू जो करेंगे ना, आप देखना कि इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 को 6 से गुना करते हैं ना, 6 को 6 से कितना होगा, 36। लिख दो सर, लिख दिया। अब मैं 9 को भी क्या करूंगा, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 होगा। हाँ जी सर, लिखो इसको भी। आप जो है ना इस दोनों को जोड़ दो, कितना होगा, 117। यहां लगा दो स्क्वायर यूनिट, ओके, हिंदी में वर्ग मात्रक बोलेंगे, ओके। चलो सर समझ में आया, एक सवाल और करवा दो, ठीक है, एक सवाल और करवा दो, ठीक है बाबू, एक सवाल और करवा देता हूं टाइप 2 का। देखना टाइप 2 का अगला सवाल देखो, हिंदी में लिख देता हूं। और सर पहले एक लाइन ड्रॉ करो। हाँ बाबू, लाइन ड्रॉ कर दिया। सर इस बार नाम इसका ना बदल दो। चलो बदल देता हूं, पी क्यू रख दिया, यहां पर 84 लिख दो, लिख दिया। यहां पर 10 और 6 लिख दो, लिख दिया। सर अब इसको मानो ना,
P बराबर P इक्वल टू x1 और y1। यहाँ पे सर लिखो P इक्वल टू में 8,4। सर फिर Q x2 और y2 और फिर इक्वल टू का साइन लगा के Q और ब्रैकेट के अंदर 10,6 लिख दो। हाँ बिल्कुल सही बताया बच्चा आपने। सर यहाँ पे है ना डिस्टेंस फार्मूला लिखो, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई नहीं, और भी भाई बंधु हैं उनको भी देख लो। दूरी सूत्र। तो बच्चों पी क्यू इक्वल टू में फार्मूला क्या लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जो है ना x2 बराबर x2 कितना है 10 है और x1 कितना है 8 है उसका स्क्वायर, फिर y2 6 माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो 10 में से 8 घटाएंगे ना तो 2 का स्क्वायर होगा और 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर होगा। अब देखना 2 को डबल करो, 2 को 2 से कितना आएगा 4 होगा और फिर 2 को 2 बार लिखो तो 4 ही होगा सर। हाँ बिल्कुल सही है सर। अब इसको जोड़ो सर, अब इसको जोड़ दो, 4 4 8 होता है। हाँ जी 8 का सर एलसीएम निकालो, तो निकाल लेते हैं एलसीएम। सर यहाँ पेयर बन रहा 2 2 का, एक बार 2 बाहर निकलेगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, 1 2 अंदर होगा, बाद में आप वर्ग मात्रक या स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो। बिल्कुल सही है बच्चा। सर इस टाइप का भी 2-3 सवाल दे दो, हम करेंगे, ठीक है। तो लो बच्चा आप करना और करके मुझे भेजना, ये होमवर्क है आप लोगों का, करके मुझे भेजना, ठीक है। लो बच्चा इसको करके भेजना। सर अब टैब 3 करवा दो। हाँ बाबू टैब 3 में करवाने जा रहा हूँ। सर ऐसे टैब कितना बनेगा, तो बाबू अभी बनाते हैं ना, सिखाते जाता हूँ करवाते जाता हूँ, टैब तुम्हें पता रहेगा कितना होगा, ठीक है। देखो अगला सवाल देखते हैं बाबू, अगला सवाल देखते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख दिया, ये 6 है आपका और ये 8 है, ठीक है। आप देखो एक लाइन सबसे पहले बाबू ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, नाम कुछ भी रख लो, ए भी नाम रख लेते हैं, ए भी रख लिया। अब देखो -10 और -4, यहाँ 6,8। आप जो है ना सर इसको मानो, हाँ मान लेते। देखो x1 और y1 ये कितना होगा -10 -4, फिर b इक्वल टू में क्या होगा, b x2 और y2 ले लिया, ये कितना है 6,8 है। अब डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का, मैं लिख नहीं रहा हूं, डिस्टेंस फार्मूला लिख सकते हो, दूरी सूत्र डायरेक्ट तौर पे फार्मूला लगा लो। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखना बच्चों x2 कितना है, देखो x2 कितना है 6 है, लिख दिया। सर माइनस है तो माइनस लिख दिया। सर x1 है ना, x1 ये माइनस का 10 है। सर यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो बाबू ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सर ये माइनस पहले का और फिर यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और सर 10 लिख दो, इस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया बच्चा आपने। सर y2 8 है, हाँ लिख दो ना 8, ठीक है। फिर ये माइनस, सर y1 -4 है, तो सर ये माइनस यहाँ का और यहाँ का माइनस माइनस प्लस होता है क्या, हाँ बाबू माइनस माइनस प्लस होता, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 10 और 6 16 का स्क्वायर और 8 और 4 12 का स्क्वायर। हाँ जी सर आगे बता दो, ये 16 को 16 से गुना करना है क्या, हाँ जी सर 16 को 16 से गुना करो ना। देखो 36, ये तो मल्टीप्लाई आप लोग को आता होगा अच्छी तरीके से, मैं मान के ये चल रहा हूं, ठीक है। तो इसको करो मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 256 आया, और 12 को 12 से गुना करो, तो सर 12 को 12 से करेंगे ना तो 4 2 उसके बाद 2 1 आएगा, मतलब 4 4 1 144 आएगा। तो सर यहाँ पर 144 लिख डाला। अब सर क्या करना है, तो बाबू इन दोनों को जोड़ने का, 144 में 256 सर जोड़ते हैं, 10 यहाँ भी 10 यहाँ 400,
सर 400 आ गया हमें। सर 400 इसका हम स्क्वायर निकालेंगे क्या? हाँ बाबू निकालो ना स्क्वायर इसका। 400 2 से लगा 200, फिर 2 से करो 100, फिर 2 से करो 50, फिर 2 से करो 25, फिर 5 से करो 5 हुआ। सर यहाँ पेयर बनाते हैं, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। सर इस दोनों में से दो एक निकल गया और इस दोनों में से एक दो निकल गया। सर इस दोनों 5 में से एक 5 निकल गया, अंदर में तो कोई बचा नहीं, तो क्या हम लिखेंगे क्या कुछ? बिल्कुल मत लिखो। अगर निकल गया तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूना 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो बाबू यहाँ क्या लिखेंगे? 20 स्क्वायर यूनिट। हिंदी में लिख सकते हैं इसको वर्ग मात्रक। बोलो समझ में आया ना? हाँ जी सर समझ में आ गया है। एक सवाल और करवा दो हमें। ठीक है बाबू, ठीक है। जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। आगे देखो, एक सवाल और करवाता हूं बच्चा, एक सवाल और करवाता हूं। देखो एक लाइन पहले हम ड्रॉ करेंगे जिसका नाम कुछ भी रख लो, ए पी रख लिया हमने नाम। अब यहां -3 और -4, ठीक है। यहां पर क्या लिखूंगा? 7 और 8, ओके। अब देखना बच्चों, यहां हम लेट करते हैं x1 और y1, ठीक है। आगे देखो -3 और -4 भी क्या होगा? x2 और y2। ये कितना है? 7 और 8 है। ओके सर अब लिखो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। तो सर लिखो मत, सिर्फ लगा दो। तो ए बी इक्वल टू में क्या होगा? x2 और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इधर क्या होगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों x2 कितना है? 7 है, लिख दो। देखो माइनस यहां पर भी माइनस है और यहां भी माइनस, तो ये माइनस माइनस सर यहां प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यहां प्लस करो। y2 कितना? 8 है, फिर माइनस का माइनस, यहां y1 क्या है? -4, तो माइनस माइनस +4 उसका स्क्वायर। अब बच्चों 7 3 10, 10 का स्क्वायर। यहां सर 8 4 12 उसका स्क्वायर लिखो, यहां प्लस है। अब देखो बच्चा 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 100। अभी देखे थे 12 को 12 से किया था, कितना हुआ था? 144। लिख देते हैं, दोनों को जोड़ो, कितना होगा? 244। इसका स्क्वायर यूनिट तुम निकाल लेना। यहां लिख देता हूं मैं डायरेक्टली तौर पे, स्क्वायर यूनिट, हिंदी में वर्ग मात्रक। ओके, मैं होमवर्क देने जा रहा हूं इस टाइप का बच्चों, इस टाइप का मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। आप करना इसको, करके मुझे भेजना कि आपका क्या आया है स्क्वायर यूनिट, ठीक है। दूरी क्या आया है वो मुझे बता देना, ठीक है। मैं ज्यादा सवाल नहीं दे रहा इस टाइप का, 3-4 सवाल बस दे रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं आप लोग को आ गया, जो मैंने सिखाया वो चीज आ गया है, ठीक है। बाकी और सवाल चाहिए तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा आपको किसी न किसी माध्यम से। ये माइनस नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों समझ में आ गया है, नोट कर लो। हाँ जी सर नोट कर लिया हम लोगों ने, आगे करवा दो, ठीक है। बच्चों ये टैप लास्ट करवाने जा रहा हूं, ये टैप मैं लास्ट करवाने जा रहा हूं, टैप में लास्ट करवाने जा रहा हूं, देखना। देखो बच्चों जैसा हम पुराने में किए हैं उसी तरीके से हम करेंगे। इसका नाम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं इसका नाम PQ है। अब देखो -3 -4, यहाँ -8 -2, इसको हम लेट करेंगे Px1 और y1। ये चीज कितना है अपने को? -3 -4। आगे देखो Q इक्वल टू में x2 और y2। ये मटेरियल कितना है अपने को? ये हमको है -8 -2। ओके, अब लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। PQ इक्वल टू फार्मूला क्या लगेगा? x2 और -x1 का होल स्क्वायर। देखो y2 -y1 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों x2 कितना है? x2 कितना है? x2 सर -8 है, लिख दो, लिख दिया।
सर x1 है ना, x1 -3 है, तो सर यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से पहले माइनस लिखो, लिख दिया माइनस। सर यहाँ -3 है तो ये माइनस और a माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर जी, इसका स्क्वायर लिख दो। फिर y2 कितना है, -2 लिखो सर, लिख दिया। देखो माइनस, सर यहाँ y1 है ना -4 है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 होगा, उसका स्क्वायर। बिल्कुल सही बच्चा, आपने जवाब दिया। अब देखना आगे का पार्ट मैं करवाने जा रहा हूं, आगे करवाने जा रहा हूं, और ध्यान देना। देखो आगे अपने को है कि देखो कि -8 और 3 है, तो बड़ा नंबर कौन है, 8 है। सर 8 का साइन माइनस है, अब माइनस लगा दो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। हाँ बच्चा, 8 में से 5 गया तो क्या बचेगा, -5 का स्क्वायर। आगे सर यहाँ -2 है और प्लस का 4 है, सर बड़ा नंबर 4 है, इसका साइन प्लस में है। हाँ बच्चा, तो क्या करे, प्लस का साइन लगाओ सर, और 4 में से 2 को घटाओ, -2 को, सर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। सर -5 को डबल करेंगे ना, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करो, तो सर माइनस माइनस प्लस होता और 5 5 जा 25 होता। लिख दो सर, हाँ जी 25 लिख देता हूँ। सर 2 को 2 बार लिखो, 2 गुने 2, सर 2 दूनी 4 होता है, लिख दो। हाँ हाँ जी लिख दिया बेटा। अब देखो 25 को 9 में सम करेंगे, 29, और 29 क्या है, एक हमें कौन सा नंबर है बताओ, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर इसका हमें एलसीएम हो ही नहीं सकता, तो इतना ही छोड़ देंगे। क्या लिखूंगा, वर्ग मात्रक, बोले तो स्क्वायर यूनिट। सर एक सवाल और करवा दो, एक सवाल मात्र और करवा दो और हमें होमवर्क दे दो। ठीक है जी, आपने जैसा कहा वैसा हम करते हैं। ठीक है, देखो सवाल इसका दूसरा, सर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो। हाँ जी ड्रॉ करते हैं। सर नाम इसका ए बी रखो। ठीक है, तुमने कहा और हम रखेंगे। देखो -4 -9, यहाँ देखो -3 और -2 रख लिया। सर इसको लेट करो। ठीक है, लेट करते हैं। x1 और y1, यहाँ क्या होगा, -4 और -9। अब देखो b क्या है, x2 और y2, ये कितना है, -3 और -2। आप देखना बच्चों, यहां लिखूंगा डिस्टेंस फार्मूला, या छोड़ो तुम लोग लिख लेना, ए बी फार्मूला क्या होगा, x2 और -x1 का स्क्वायर, y2 -y1 का स्क्वायर। देखो x2 कितना है, x2 सर -3 है, लिखो सर, फिर माइनस लगाओ, माइनस लगा। सर x1 है ना -4 है, तो सर यहां माइनस और वहां माइनस, तो माइनस माइनस सर प्लस कर दो। ठीक है बच्चा, बिल्कुल सही सोचे हो। सर y2 -2 लिख दो, लिख दिया। सर माइनस फार्मूला लगाओ। ठीक है, लगा दिया। और y1 सर -9 है, तो माइनस माइनस यहां पर भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बाबू, बिल्कुल सही तुमने जवाब दिया है। 4 में से -3 जाएगा तो सर प्लस का 1 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 4 बड़ा है -3 से। सर यहाँ 9 बड़ा है -2 से, तो प्लस ही आएगा 7 का स्क्वायर। सर 1 का स्क्वायर होता है ना, 1 ही होता है, और 7 को डबल करेंगे तो सर 49 हो जाएगा। सर इसका जोड़ेंगे ना तो 50 हो जाएगा। सर 50 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है बाबू, 50 का एलसीएम निकालता हूं। सर यहाँ 5 का पेयर बन रहा, तो 5 निकल जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट या वर्ग मात्रक हम लिख सकते हैं बच्चों, वर्ग मात्रक लिख दिया। ठीक है, हिंदी मीडियम में वर्ग मात्रक लिखना और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्वायर यूनिट लिखना। तो बच्चों मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल का आपको इंट्रो वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया है। बाकी के मैं पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेट करवाऊंगा पार्ट 2 में। ठीक है, और बाकी के जितने भी चैप्टर, सारे चैप्टर में आप लोग को यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर के 150 या 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हमें 20 नंबर का टिक मार्क क्वेश्चन पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। तो बच्चों, जिस बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू बच्चों।